स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टॉक सर्च करने में। एंड सबसे बड़ी बात ये देखने में क्या इस स्टॉक में पोटेंशियल है, क्या ये सारी कंपनीज आप लोगों को शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए गाइस हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, उनके बारे में, उनकी न्यूज़, उनसे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, उनके फंडामेंटल्स, उनकी चार्ट क्या कह रहे हैं, वो सब चेक करना पड़ता है। गाइस अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए हमें अपने अंदर एक पेशेंस भी चाहिए। इफ़ अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आप ना शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमा सकते हो ना लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। उधर आपके इमोशंस काम नहीं करते हैं। इफ़ अगर मार्केट में आप हो और आप अपने इमोशंस ले आए तो जो आपका ये ग्रोथ लेवल होता है ना गाइस, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। आप यहीं पे गिर जाओगे, आप यहीं से आप स्टेयर से गिर जाओगे। मतलब एक जो सीढ़ी होती है, एक जो पड़ाव होता है, अगर हमें चढ़ना है, मार्केट में आगे जाना है, हमें अच्छे रिटर्न कमाने हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। उस पेशेंस लेवल को गाइस कहते हैं सबसे बड़ा हमारा एक एनालिसिस। हमें स्टॉक का एनालिसिस करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके से मार्केट चल रही है, ना आपके इंडिकेटर्स काम करेंगे, ना आपके एजम्पशंस काम करेंगी, ना आप लोगों का प्रेडिक्शन काम करेगा। इसलिए ना एज्यूम करना है ना प्रिडिक्ट करना है, आपको अपनी स्टडी पे भरोसा रखना है। देखिए गाइस, ईरान, इजराइल हो गया, मतलब इन लोगों की वॉर की वजह से मार्केट में वैल्यू उठापटक मची हुई है। ऊपर से हमारी इंडिया में इलेक्शन का भी सीन चल रहा है। तो गाइस क्या चीज़ें हैं, गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट गिर रही है तो हम अपना पैसा गोल्ड में लगा दे। गोल्ड का ऊपर पैसा हाई जा रहा है, 75 तक पहुंच जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा, पैसा उनका बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ना गाइस, और ये जो बियरिश मार्केट से बुल मार्केट में जब ये कन्वर्ट होगा ना, अपना मार्केट जब मूल मार्केट में कन्वर्ट होगा ना, आपके पास अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का भी मिल रहा है ना, वो इस प्राइस पे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए दिमाग चलाएं, सोचें और क्या कर सकते हो, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को, कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग के प्लान को चेंज कर सकते हो। बाय डिप, SIP सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, या आपके लिए SIP। गाइस धीरे धीरे हम किसी चीज़ में, अगर आप कह लीजिए कोई प्लांट भी अगर आप लेते आओ, उसमें डेली पानी डालोगे तो पौधा ना कब पेड़ बनता है ना, धीरे धीरे पता नहीं लगता, और जब उसमें फल लगते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी देते हैं, पूरी ज़िंदगी उसका बेनिफिट देते हैं। ऐसी मार्केट है। लाइक आप ये कह लीजिए, धीरे धीरे अगर आप चढ़ते जाओगे पौड़ी, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, कब आपको ये चीज़ आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे जाए, कब आपका अमाउंट कंपाउंडिंग में कन्वर्ट हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए स्टॉक बता देती हूँ। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो पे, चैनल पे कहती हूँ कि मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। खुद से स्टडी करके, चेक करके, यार मैंने पढ़ाई करी है, लेकर आ जाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो कि मुझे ठीक लग रहा है स्टॉक, मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा है, तो आप भी देख लीजिए एक बार अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैं ही चाहती हूँ ना कि यार मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यार आप लोगों को भी हो। ये चीज़ है बस। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप चार्ट देखें, कंपनी का फंडामेंटल देखें, उनका प्रॉफिट देखें, P&L देखें। सबसे बड़ी बात, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करो, क्या उनके रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, क्या उनकी बोरोइंग कम हो रही है, सेल्स में कितनी ग्रोथ है, कंपाउंडिंग कितने % कंपाउंड हो रही है, कितनी % जमा, मतलब प्लस हो रही है, ऐड हो रही है। ये सब चीज़ें यार ध्यान में रखकर अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे ना, डेफिनेटली आप अच्छा इनकम कर पाओगे। फिलहाल गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चार्ट में काम करते भी हो, अगर अच्छे से आपको नॉलेज है इंडिकेटर्स की, देन यू कैन अर्न द मनी। बट अगर थोड़ी बहुत भी लैक ऑफ नॉलेज है आपके अंदर और आप इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो गाइस आप मार खाओगे, वहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ी उठापटक मची हुई है। अगर मैं आज के दिन की भी बात करूँ, स्टिल
वैसे तो हमारा निफ्टी काफ़ी अच्छे पॉइंट पे हल्का फुल्का पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट गिरने लगी। और अभी जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ 11 बजे के करीब, तो गाइस इसमें कम से कम 62-65% का पॉइंट से गिरा हुआ है। सेंसेक्स आपका 250 पॉइंट गिरा हुआ है, ठीक है, और निफ्टी बैंक आपका 270 पॉइंट गिरा हुआ है। सोच रही हो ना कहाँ चीज़ें जा रही हैं गाइस, इसलिए बी केयरफुल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, सबसे पहले फेडरल बैंक के बारे में मुझे बताना है। फेडरल बैंक में जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में होगा। 0.34% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका काफ़ी बड़ा लार्ज कैप में ये अभी है नहीं, 38,000 करोड़ का है। मतलब अभी थोड़ा आप कह सकते हो कि हमारा मैक्रो के आसपास आता है। लार्ज कैप के तो लाखों में जो करोड़ों के होते हैं, लाख करोड़ की, उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। अभी ये इतनी लार्ज कैप बनी नहीं है। पी इसका 9 है, डिविडेंड कंपनी ने दे रखा है। गाइस अगर देखोगे पिछले 5 साल का डाटा 64% का ही रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह पर बार बार डिप्स उसके अंदर आए हैं, ठीक है। मैक्सिमम की बात करूँ डाटा की, तो देखिए ये पॉइंट है, ये तो कोरोना का पॉइंट था। अगर आप ध्यान दोगे इस वाला पॉइंट पे, ये पॉइंट कोरोना का था, उसके बाद भी इसने ग्रोथ करी है। देन ये जो ग्रोथ है ना गाइस, और नाउ यू कैन सी ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न गाइस आप लोगों का 14,000% का, मतलब कि लाइक 2001 में आया था। किसी ने अगर 2001 में भी इसको लिया होगा 1 रुपये पे, तो गाइस उसको कितना रिटर्न मिला होगा? 14,000% का। हाई इसने 170 बनाया एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग ऑन 159 पे। गाइस अब देखिए, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फेडरल बैंक आप लोगों के लिए, क्योंकि बैंक ने हाल ही में जनवरी माह 2024 के नतीजे जारी किए हैं। गाइस मैं अगर बताऊं, बैंक की बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतर बनी हुई है, साथ ही जल्द बैंक की नई लीडरशिप जिम्मेदारी संभाल सकती है, ठीक है। एंड इन 2 अहम ट्रिगर्स के दम पर ही गाइस 6 से लेकर 12 महीने तक ये फेडरल बैंक ना आपको 25% तक का अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर आप देख रहे हो, देखिए 5 साल में आपने देखा ना इधर कितना है। चीज़ों को देखो, ध्यान में चलो। अब अगर आप देखोगे तो इधर से भी इधर यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छा इसने इंप्रूव करा, मतलब 25% का रिटर्न तो आपको मिल जाएगा। टारगेट प्राइस गाइस आप इसका अगर थोड़ा सा 200 का भी अचीव हो जाता है, देन यू कैन आउट। बट वो बात अलग है यार, अगर आप लोग लाइक आज के दिन अगर 160 पे सेटल डाउन हो जाता है तो ठीक है। एंड अगर 159 से भी गिरता है तो एक तरीके से आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, लेकिन टारगेट आपका 200 ही रहना चाहिए। 25% का एक उछाल होना चाहिए स्टॉक के अंदर, देन आप अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। देखिए फेडरल बैंक केरल बेस्ट बैंक है एंड ये सबसे पुराने प्राइवेट बैंकों में से एक है। देश के अलग अलग राज्यों में फेडरल बैंक की 504 ब्रांचेज हैं एंड 2015 एटीएम है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं मैं डींगे में हाँक रही यार गाइस, मैं डींगे नहीं हाँक रही हूँ किसी स्टॉक के बारे में। मैंने बोला कि अरे नहीं 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 ले लो। मेरा कोई पर्पस नहीं है आप लोगों को ज़बरदस्ती कोई स्टॉक दिलाने का। मेरा पर्पस होता है बस स्टडी करिए, हाँ इसके बारे में अच्छा लग रहा है, चीज़ें चेक करती हूँ, आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा एक चीज़ समझाऊँ आप लोगों को, तो देखिए मार्च क्वार्टर में फेडरल बैंक की परफॉर्मेंस मोटे तौर पर बेहतर ही रही है। एडवांसेस में 20% और डिपॉजिटी में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक का फोकस हाई यील्ड सेगमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक ने 140 नए आउटलेट जोड़े हैं। गाइस बैंक हाई यील्ड सेगमेंट जैसे कि क्रेडिट कार्ड, माइक्रोफोन्स, गोल्ड लोन, सीवी एंड एसएमई लोन्स पर खासा फोकस है इसका, अच्छा खासा, ठीक है। बैंक मैनेजमेंट में उत्तराधिकारी योजना पर अहम संकेत दिए गए हैं एंड इसका स्टॉक पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। गाइस अगले 2 या 3 महीने के लिए अगर नई लीडरशिप सामने आ जाएगी ना, तो मजबूत लीडरशिप बिजनेस मॉडल को बनाए रखने में एक सक्षम हो सकती है, एक अच्छा वैल्यूएशन बेहतर भी हो सकता है एंड इसका वैल्यूएशन बेहतर हो भी रहा है। चीज़ें ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस लोअर सर्किल लगता है देखने को मिल रहा है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। 169 पर ट्रेड कर रहा है, 0.50% की गिरावट है। देखोगे 5 साल में 58% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर कई बार मौका दिया, फिर यहाँ पर रिटर्न दिया, फिर यहाँ पर मौका दिया, फिर यहाँ पर रिटर्न दिया, फिर यहाँ पर मौका दिया, फिर यहाँ पर रिटर्न दिया। स्टॉक भागा है ऐसा नहीं है,
308 इसने हाई बनाया है। मार्केट कैप इसका 6,000 करोड़ का मात्र स्मॉल कैप के अंदर आती है कंपनी। मैक्सिमम पे देखोगे तो 92 मतलब 92% के डिस्काउंट पे अभी ये मिल रही है। ठीक है, 308 हाई है, 170 पे चल रही है। मैक्सिमम में 17% का ही रिटर्न देखने को मिलता है गाइज। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर आप देखोगे ध्यान से 6 मंथ के चार्ट के अंदर, ये देखिए क्या बड़ा रिटर्न दिया, 64% का। चलिए मोटा मोटा मैं इसके ऊपर आ जाती हूँ स्टॉक के बारे में। गाइस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कवर करने का क्या रीज़न है मेरा? रीज़न ये है कि अनिल अंबानी कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल एक्चुअल में क्या है, इसने 177 रुपये से पार निकल गया था। इसने एक अभी थोड़ा सा एक हाई बनाया था अपना। ठीक है, अगर आप देखोगे डे का चार्ट का है, देखिए इसके थोड़ा सा इसके आसपास ही आया था इसके। ठीक है, एंड बीते ही कुछ दिनों में इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन में गाइस शेयर बाजार में आपको पता है उठक मची हुई है। अनिल अंबानी की रिलायंस का शेयर भी 167 के लेवल पे 70 रुपये पर ओपन हुआ था, एंड देन उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 177 रुपये 65 पैसे पे ही पहुंचा भी था गाइस। लेकिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 2.49 इसमें गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि 177 रुपये 75 पैसे पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, कल के दिन की बात कर रही हूँ मैं आपसे। देख रहे हो स्टिल इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर में तेजी के चलते इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो 6,750 करोड़ रुपये हो गया। गाइस, इसी दौरान एक समय में आप कह लीजिए कि शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। गाइस, आपको पता है कि 166 रुपये 80 पैसे के लेवल पर टूट गया था, लेकिन फिर शेयर बाजार में अच्छा खासा ट्रेडिंग आई 2 घंटों के अंदर। देन उसमें सुधार आया, 2.5% तक ये उछला भी, और 52 वीक हाई इसने बनाया 308 रुपये। लॉस का 131 रुपये 40 पैसे देखने को मिलता है। ये चीज़ें इसने करी हैं। गाइस, देखा जाता है काफ़ी सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि 200 के लेवल को छू सकता है। मतलब कि इसकी ट्रेडिंग रेंज मैं जैसे कि बताऊँ आप लोगों को 155 से 200 के बीच की है। तो इट मीन्स इस मिड में तो चल ही रहा है, 200 तक ही जा सकता है। देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी बिजली, सड़क, मेट्रो, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षेत्रों की इंजीनियरिंग, ये सब जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, इन सारी बिजनेसों से जुड़ी हुई है। एंड गाइज, 2024 तक इसने प्रमोटरों के पास कंपनी में 16% की हिस्सेदारी थी। हालांकि इस कंपनी के शेयर ने गाइस अभी तक इन्वेस्टर को निराश ही किया है, और अब इस समय स्टॉक में तेज़ी से आप कह सकते हो कि आज जागती नज़र आ रही है। ठीक है, जो उसके अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी है। रिलायंस इंफ्रा शेयर बीते 1 महीने में 40% तक टूटा है, एंड पिछले 5 दिन के अंदर 10% की गिरावट दर्ज की गई। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस को देखोगे तो इसके अंदर 12% तक का ही रिटर्न दिया गया। वहीं 5 साल में आप देख ही सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 60% का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस, उम्मीद जागी है, क्या पता ये हमें अच्छा परफॉर्म करके दिखा दे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी, देखिए रिस्क है, ये नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन आप इसको रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिंग पर्पज से। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है आईआरबी इंफ्रा। गाइस, आईआरबी इंफ्रा में देखिए आज के दिन 3% की तेजी देखने को मिली, 68 रुपीज़ पे चल रहा है। मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है। कंपनी का पी 75 है, काफी हाई वैल्यूएशन में देखने को मिलता है। लेकिन डिविडेंड यील्ड 20 ने दिया है 0.26% का। 6 मंथ में 95% की तेजी है। 73 का इसने हाई बनाया है। लॉस का 24 का देखने को मिलता है। 1 साल के अंदर 141% का रिटर्न, 5 साल के अंदर नियर 450% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो गाइस, चलिए कवर करती हूँ। सबसे पहले मैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इसको लेकर आने का क्या रीजन है इस पे वीडियो। गाइस, आईआरबी इंफ्रा ने Q4 की रिजल्ट जारी कर दिया, आपको पता ही है। एंड कंपनी में 45% का उछाल है, जिसमें कि इसको 189 करोड़ रुपए ये रह गए। मतलब आप कह लीजिए उछाल के साथ 189 करोड़ रुपए रहा है। टोटल इनकम इसकी 47% की उछाल के साथ 2,504 करोड़ रुपए रही है। मतलब आप ये देख लीजिए कि प्रॉफिट तो 189 करोड़ का बना, एंड वही इनकम की बात की जाए तो 2,500 करोड़ रुपए पे रही है। ईबीटा यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 59% से उछल कर 1,333 करोड़ रुपए पे रहा। यह शेयर 66 के स्तर पर बंद हुए थे।
किस लेवल नहीं होता है, मतलब चीज़ें देख रहे हो नज़र में क्या आनी चाहिए। अगर डे का चार्ट देखोगे तो 600 रुपये में बंद हुआ था, अभी देख रहे हो कहाँ पे चल रहा है, ओपन 67 रुपये पे खुला है। एंड गाइस एक साल में भी कितना अच्छा रिटर्न इसका देखने को मिला है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ आप लोगों से BSE की वेबसाइट पे गाइस इसके थ्रू जानकारी क्या मिली है कि 54% से उछल कर इसका जो कैश प्रॉफिट है, ठीक है, वो 599 करोड़ पे रहा है। कंपनी ने 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 10% यानी कि शेयर 10 पैसे की डिविडेंड का भी ऐलान किया। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 15 मई तय की गई है। मतलब कि गाइस ओवरऑल देखा जाता है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिविडेंड का ऐलान किया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की तरफ से यह तीसरा डिविडेंड जारी किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट 37% से उछल के उसके साथ ही 606 करोड़ मतलब सॉरी आपको बता देती हूँ 606 करोड़ रुपये पे रहे। एंड इनकम 22% से उछलकर 8,202 करोड़ रुपये पे रही। ईबिटा यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट 17% से उछलकर 4,125 करोड़ रुपये पे रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना गाइज, इस कंपनी ने लाइक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का 66 रुपये के प्राइस पे बंद हुआ था एंड 52 वीक हाई मैंने बताया 73 है। एंड एक हफ्ते में शेयर में करीब 3% से भी ज़्यादा और 2 हफ्ते में 3.5% का ज़्यादा और महीने में करीब 2% की और 3 महीने में 4.25% की गिरावट आई है। इस साल अब तक इसने 57% तक का अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। कई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आई होप मैं आपको जो क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने अगर आप देखोगे तो। मैं आपको यही कहूँगी कि आप IRB इंफ्रा को भी अपने रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं। बाकी गाइस जैसे कि बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि हमारे लिए निकल कर आती है CG पावर। गाइस CG पावर को मेरा रीज़न ये है कवर करने का, जैसे कि आप देख लो 0.14% की कितनी तेज़ी है, 87,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है एंड 13% का भी इसका मार्केट कैप 30% का रिटर्न देखने को मिलता है 1 महीने के अंदर। वहीं अगर देखोगे आप 1 साल के अंदर 82% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 साल के अंदर गाइस इसके अंदर 1400% का रिटर्न देखने को मिलता है और 585% का इसका 585 का इसका हाई है, 290 का लो है। ठीक है, चलिए इसको कवर करने का रीज़न क्या है, मैं दोबारा इस CG पावर को कवर करी हूँ। मैंने पहले भी बीच में इसका टारगेट प्राइस और लो स्टॉप लॉस बताया था। देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है CG पावर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के शेयर्स में एंड इसके अंदर ऑल टाइम हाई लगा जा रहा है, अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। एक्चुअली में क्या है, मार्च क्वार्टर में ही CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का प्रॉफिट जो है 10% की गिरावट के साथ 234 करोड़ रुपये पे पहुंच गया था एंड 1 साल पहले की इसी अवधि में ये 260 करोड़ रुपये पे था। गाइस हालांकि देखा जाता है कि फाइनेंशियल 2024 के 4th क्वार्टर में इसका जो इनकम है वो 2,239 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पहले 1 साल में 1,917 करोड़ रुपए था। मतलब इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, बस प्रॉफिट में थोड़ा सा लो देखने को मिला। गाइस इसका टारगेट प्राइस नियर अबाउट इसकी मैंने पहले बताया था, अब मैं दूसरा बता रही हूँ 640 रुपये का रह सकता है। एक तरीके से खरीदारी आप इसके अंदर करके चल सकते हो। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कोई भी एक स्टॉक अगर ये 555 के लेवल पे भी मिलता है ना तो इसके आसपास तो आप खरीद कर चल सकते हो, क्योंकि गाइस देखिए चार्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है एंड जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर 600 का लेवल या 640 का लेवल भी बनाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आपको 550 का लेकर चलना है, अभी 571 पे चल रहा है तो आप लेकर चल सकते हो। गाइस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया तो यार बाहर निकल जाओ ना यार, क्यों रहो तब उस टाइम पे। आई होप स्टॉक देखिए डीपली कवर करने का ये रीज़न रहता है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगे और आप उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक को बाय कर पाओ। अब मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट ग्रोथ और इनकम ग्रोथ क्या थी और इसका स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। ठीक है, अब आते हैं गाइस ऑल टाइम हाई में देखिए 12,000% का रिटर्न दिया 2000 में थी 4 रुपये पे। अब देखोगे आप नेक्स्ट कंपनी है BPCL, आज के दिन तेज़ी है इसके अंदर। ठीक है, कितनी 2% की 616 रुपये पे चल रहा है, 6 महीने में 60% का रिटर्न दिया है एंड हाई इसने 687 बनाया है और मैक्सिमम 19 रुपये 1999 में आया था, 3,000% का रिटर्न दे गया। इसको कवर करने का क्या रीज़न है आपको बताइए, महारत्ना कंपनी बन गई है पेट्रोलियम एंड गाइस इसने डिविडेंड का तोहफा दिया है लोगों को। क्या दिया है, अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है एंड भारत पेट्रोलियम गाइस ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बोनस शेयर ऐलान करने जा रही है। गाइस
एक्चुअल में क्या है, बीपीसीएल की कल के दिन बैठक होगी 9 मई को, गुरुवार को, एंड इस मीटिंग में कंपनी बोनस शेयर की घोषणा कर सकती है। अगर बोनस शेयर को मंजूरी मिलती है तो ये 5वां मौका होगा जब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि कंपनी इससे पहले 4 बार बोनस शेयर दे चुकी है, एंड बीपीसीएल के लिए गाइज एक अच्छा मौका है। आप लोग मतलब आप ये कह सकते हो बीपीसीएल के लिए 604 पे बंद हुआ था, एंड नाउ यू कैन सी आज के दिन इतनी तेजी देखने को मिली। क्यों यार? रीज़न इसका बोनस ही है। बोनस की वजह से ही इसमें इतनी तेजी देखने को मिली है। गाइस बीपीसीएल ने इससे पहले भी जुलाई 2017 में 1:2, अगर मैं आपको बताऊं 1:2 के रेशो पे बोनस दिया था, यानी कि ऑयल कंपनी ने हर 2 शेयर पे 1 बोनस शेयर दिया। बीपीसीएल ने 2016 में भी और जुलाई 2012 में भी 1:1 का रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। गैस कंपनी ने दिसंबर 2000 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। गैस लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर साल 2000 में उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर 1 लाख रुपए अगर लगाए होते तो अब तक गैस उनका 5 करोड़ रुपये बन गया होगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ बन गया होगा या होता। चीज़ें क्लियर है रही हैं। अगर किसी इन्वेस्टर्स ने 2000 को मतलब मई 2000 में भारत पेट्रोलियम में अगर 1 लाख रुपीज़ भी मैंने जैसे आपको बताया लगाए होते तो उनका पैसा लगभग उस कंपनी की तब 7590 शेयर मिलते थे। ठीक है, तब वही अगर बीपीसीएल ने 12 मई 2000 को 13:17 रुपये पर थे तब तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 13.17 पे थे, एंड बीपीसीएल की तरफ से दिए गए 4 बार बोनस के हिसाब से आप लगा लीजिए। जब शेयर 7590 थे तो उसको जोड़ लें, मौजूदा समय में इन शेयरों की संख्या अगर कितनी हो जाएगी 91,080 शेयर होती है, एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 7 मई 2024 को ही मतलब कल के दिन 604 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे। एंड वहीं अगर आप देखोगे कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली मौजूदा वैल्यू कितनी बन जाती है 1 लाख रुपए की, 5.50 करोड़ रुपए होती है ना। समझ में आया? गाइस मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कि मैं अगर आप यहाँ जाऊँ, आप ये देखोगे 1999 में जैसे देख रहे हो या 2000 में देख लो। ठीक है, ये आसपास किसी पे ट्रेड कर 13.17 पे ट्रेड करता 2000 के टाइम पे, जब 12 मई 2000 में। देन उसके बाद तब इसके अंदर शेयर की क्वांटिटी थी 7590, और अगर इसने 4 बार गैस इसने बोनस दिया हुआ है तो उसके हिसाब से गैस इसके शेयर कितने बन जाते हैं 91,080 शेयर बनते हैं। गैस ऐसी कंपनीज को ना रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि एक बार देख लो, सुन लो मेरी बात, खुद से रिसर्च करनी कर लो, दैन उसके बाद इन्वेस्ट करके चलो। गाइस आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आज इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको आने वाले टाइम में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति नहीं बनोगे यार, लखपति तो बनोगे ही ना, कुछ ना कुछ तो अर्न करके ही जाओगे मार्केट से। रिस्क तो नहीं ले पाओगे, थोड़ा तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा ही। बाकी गाइस स्टडी आपकी है, मेहनत आपकी है, और रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्यार दें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।